हेलो व्यूअर्स, आज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। तो आज बात करेंगे कि बिहार का एक गांव कैसे बना मिनी पंजाब। यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अ विलेज इन बिहार इज अ मिनी पंजाब के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष की भूमि कई धर्मों की जननी रही है और इन धर्मों में हिंदू, बौद्ध और जैन के अलावा सिख धर्म प्रमुख है। भारत की ममतामयी भूमि ने इन धर्मों को न केवल जन्म दिया बल्कि एक मां की तरह सींचा और उनको आगे बढ़ने का अवसर भी दिया। हालांकि इन धर्मों का उदय कोई आकस्मिक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि इनके उदय के पीछे एक लंबी चौड़ी दास्तां रही। भारत में धर्मों की बहुलता के कारण ही लोगों के पास नए धर्म अपनाने के विकल्पों का कभी अभाव नहीं रहा। हालांकि सभी धर्म परिवर्तनों में दो बातें एक जैसी दिखती हैं। पहली ये कि ज्यादातर धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में मौजूद कुरीतियों के प्रत्युत्तर के रूप में हुए, जबकि दूसरी समान बात ये दिखती है कि धर्म परिवर्तन के माध्यम से लोग अपने जीवन को सामाजिक और आर्थिक लिहाज से बेहतर बनाना चाहते थे। अगर हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों की बात करें तो छुआछूत और जाति आधारित विभाजन ने सबसे ज्यादा समाज को प्रभावित किया और इसके कारण कई जातियां न केवल हाशिए पर चली गईं, बल्कि वो एक ऐसा जीवन जीने के लिए भी अभिशप्त हो गईं जो मानवीय लिहाज से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में इस जातीय वैमनस्य से ऊब कर कई जातियों ने धर्म परिवर्तन को अपने लिए एक उचित विकल्प समझा। यही वजह है कि हाशिए पर जीवन गुजारने वाली जातियों के लोगों ने बौद्ध, जैन और सिख धर्म में अपनी दिलचस्पी दिखाई, जहां तुलनात्मक रूप से इस तरह की कुरीतियां नहीं थी। हालांकि धर्मांतरण का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास में धर्म परिवर्तन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिलता है। उस समय हिंदू धर्म की कई जातियों ने बौद्ध और जैन धर्म को अपना लिया था और इस काल में धर्म परिवर्तन से जुड़ी दिलचस्प बात यह थी कि स्वयं मौर्य सम्राट अशोक भी अपना धर्म परिवर्तित कर बौद्ध बन गए थे। 6ठी शताब्दी से चला आ रहा धर्म परिवर्तन का यह सिलसिला किसी न किसी रूप में आज भी कमोबेश जारी है, मगर धर्म परिवर्तन के माध्यम से अपने सामाजिक आर्थिक स्तर में बेहतरी करने का शानदार नमूना बिहार में देखा गया है। दरअसल बिहार के अररिया जिले के कई गांवों के निवासी अपना धर्म परिवर्तित कर सिख धर्म अपना चुके हैं। इनमें ज्यादातर लोग दलित समुदाय से आते हैं जो कमाने के मकसद से पंजाब गए थे। खबरों के मुताबिक अररिया के फारबिसगंज के लोग इस मामले में सबसे आगे हैं, लेकिन अब इस घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है और इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अररिया के इन गांवों के निवासियों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ा। इस धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं के पीछे कौन से कारकों की महती भूमिका होती है। तो इसलिए आज के इस आर्टिकल के जरिए हम ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फारबिसगंज में होने वाली धर्मांतरण की घटना से जुड़े कुछ पहलुओं की पड़ताल करते हैं। तो फारबिसगंज अररिया जिले के तहत आने वाला एक कस्बा है और यहाँ के कई गांवों के लोगों द्वारा स्वैच्छिक रूप से सिख धर्म को अपनाया गया, इसलिए इस गांव को मिनी पंजाब कहा जा रहा है। हालांकि इस धर्मांतरण में कई कारकों का योगदान रहा है और इसमें सामाजिक और आर्थिक कारणों की प्रमुख भूमिका मानी जा रही है। दरअसल जिन गांवों के लोगों ने धर्मांतरण किया है वो दलित जाति से संबंधित थे और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में जाति आधारित भेदभाव का लंबा दौर रहा है और जो कमोबेश आज भी जारी है। और इस कुरीति से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये है कि स्तरीकरण के लिहाज से हर जाति अपने से नीचे की जाति को हे दृष्टि से देखती है। ठीक यही कुरीति इस गांव में भी मौजूद थी। धर्म परिवर्तित करने वाले दलित मुशहर जाति से ताल्लुक रखते थे और हिंदू धर्म में मौजूद जातीय स्तरीकरण में इस जाति को सबसे निचली कोटि में रखा गया है। इस लिहाज से इनको लगभग सभी जातियों के द्वारा हे दृष्टि से देखा जाता रहा है। साथ ही इनको लगभग सभी जातियों का उत्पीड़न और शोषण का दंश भी झेलना पड़ा है। इसके अलावा इनके पास आय सृजन के स्रोतों का भी अभाव रहा है। तो इस वजह से सामाजिक रूप से दबे और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के चलते इस समुदाय के लोगों को मजबूर होकर दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों में जाना पड़ता है। दरअसल बिहार के जिस सीमांत क्षेत्र में ये घटना हुई है
वो आर्थिक लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ है। इसके कारण यहाँ आय सृजन के स्रोतों का नितांत अभाव है, क्योंकि यहाँ कोई भी उद्योग ठीक से फल फूल नहीं पाया है। और साथ ही इस क्षेत्र से गुजरने वाली कोसी नदी के कारण कृषि की भी अवस्था दयनीय है। गौरतलब है कि ये क्षेत्र साल के अधिकांश समय बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और बाढ़ की विकरालता के कारण मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखा जाता है। और इस क्षेत्र के बारे में ये बात प्रचलित है कि यहाँ वर्ष मात्र 6 महीने का ही होता है। तो इन समस्याओं के कारण यहाँ न केवल दलित बल्कि अन्य समुदायों के लोग भी आय सृजन के मकसद से महानगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। इस मामले में दिल्ली और पंजाब इनके लिए सबसे ज्यादा रुचिकर शहर हैं। ऐसे में मुशहर जाति के वैसे लोग जो पंजाब में मजदूरी करने गए, वो सिख धर्म से रूबरू हुए। इनको सिख धर्म में मौजूद मानवता, समानता और सभी को सम्मान देने के मूल्यों ने काफी प्रभावित किया और आगे चलकर ये प्रभाव इतना बढ़ गया कि इन्होंने सिख धर्म को ही अपना लिया। इन धर्म परिवर्तित लोगों के द्वारा अपने गांवों में गुरुद्वारे भी स्थापित किए गए हैं। इनकी सिख धर्म के प्रति बढ़ती रुचि का आलम यह है कि गुरु पर्व के दिन बिहार के गांव एक मिनी पंजाब जैसे दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार के छोटे से क्षेत्र के दलित समुदायों में सिख धर्म के प्रति बढ़ती आस्था के पीछे सामाजिक और आर्थिक वंचना मुख्य वजह रही है। लेकिन जब हम समग्रता से देखते हैं तो ये पाते हैं कि ऐसी समस्या लगभग समूचे बिहार और झारखंड में भी पाई जाती है। तो चलिए इन क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन और पलायन को समग्रता से देखने का जरा प्रयास करते हैं। दरअसल पलायन और धर्म परिवर्तन की समस्या बिहार और झारखंड में व्यापक पैमाने पर देखी जाती है। हालांकि इसके स्वरूप में क्षेत्र आधारित विभिन्नता मौजूद है। झारखंड में ईसाई धर्म में धर्मांतरण की अधिकतम घटनाएं हैं। इसके पीछे झारखंड में सक्रिय ईसाई मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असल में झारखंड में निवास करने वाले आदिवासियों का जीवन स्तर आज भी निम्न स्तरीय है। ऐसे में अपने निम्न स्तरीय जीवन से ऊब कर और ईसाई मिशनरियों से मिलने वाली थोड़ी सी सुविधा के लालच में ये धर्मांतरण कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ से पलायन भी व्यापक रूप से देखा जाता है। यहाँ से पलायन के पीछे आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। झारखंड के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह प्रदेश तो धनी है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी गरीब हैं। देखा जाए तो झारखंड खनिज संसाधन से संपन्न प्रदेश है और यही वजह है कि इसको भारत के रूर प्रदेश की उपमा दी जाती है। लेकिन यहाँ के संसाधनों के दोहन से मिलने वाले लाभ में मूल निवासियों को हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है और इसके कारण आज भी यहाँ के मूल निवासी महानगरों की तरफ पलायन करने पर मजबूर हैं। वहीं अगर बिहार के संदर्भ में पलायन की बात करें तो यहाँ पलायन न केवल सीमांत क्षेत्र की बल्कि कमोबेश पूरे बिहार की समस्या है। इस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज ने साल 2020 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसका शीर्षक था मध्य गंगा मैदान से बाहरी प्रवासन के कारण और परिणाम। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बिहार के आधे से ज्यादा घर के व्यक्ति प्रवासन के शिकार हैं। रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो बिहार के लगभग सभी परिवारों में से कम एक सदस्य प्रवासन का दंश झेलने के लिए मजबूर है। ये लोग कारखानों, निर्माण स्थलों, ईंट उद्योग आदि में काम करने के लिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में चले गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रवासन और धर्म परिवर्तन इनकी समस्याओं का हल करने में सक्षम है, लेकिन प्रवासन के कारण इनके जीवन स्तर में थोड़ा बहुत सकारात्मक बदलाव ही देखने को मिलता है, जबकि इनके कार्यस्थल का वातावरण अत्यंत निम्न स्तरीय होता है। इसके अलावा इनका निवास स्थान शहर के सबसे निम्न स्तरीय इलाके में होता है। इन इलाकों को झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है। साथ ही यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखा जाता है। तो इस तरह अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार, झारखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में प्रवासन और धर्मांतरण के पीछे गरीबी और सामाजिक वैमनस्य मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। तो इन सब मुद्दों के बाद ये सब जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। दरअसल सामाजिक स्तरीकरण हिंदू समाज की प्रमुख विशेषता है। हालांकि विशेषता इसके लिए अभिशाप बन गई है। इसके कारण समाज में ऊंच नीच की भावना गहरा गई है और आज जब हम सूर्य तक का सफर तय कर चुके हैं, ऐसे में जब ऐसी कोई घटना कहीं से सामने आती है तो वो हमारे सभ्य होने के ऊपर सवाल या निशान लगा देती है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं।
हालांकि ये समस्या देश के दूसरे हिस्सों में भी कमोबेश विद्यमान है। हालांकि ये और बात है कि कानूनी प्रावधानों और जन जागरूकता के कारण अब इनमें बड़े स्तर पर कमी आ रही है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सामाजिक जागरूकता को और अधिक बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो वहीं एक तथ्य ये भी है कि प्रवासन की समस्या एक आर्थिक समस्या है, जिसके मूल में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के राजनीतिक तत्व इस सामाजिक विभाजन को मिटाने की बजाय इसे बढ़ावा ही देते आए हैं। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद समुदाय विशेष का एक मुश्त वोट बटोरना होता है, और उनकी इसी मंशा के कारण इन राज्यों में आर्थिक विकास की गाड़ी लगभग रुक सी गई थी। हालांकि विगत कुछ वर्षों से इन राज्यों में आर्थिक संभावनाओं की गति में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही राजनीतिक नीति निर्माताओं की सोच में भी सकारात्मक बदलाव आया है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि इन बदलावों का असर यहाँ के समाज पर भी दिखेगा। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। प्रवासन और धर्म परिवर्तन के बीच अंतर संबंध को उदाहरण देकर समझाइए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।